उसके आत्मसम्मान को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है। और ये अनअहंकारी होने से ही ये ज्ञान उत्पन्न हो सकता है और तभी हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो ये किसी दूसरे को पता नहीं लगेगा कि मेरे मन में इस आत्मा के प्रति कैसी भावना है, इस आत्मा के प्रति कैसी भावना, बाहर के व्यवहार से पता नहीं लगेगा। हो सकता है कि बाहर से आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा ना हो, और हो सकता है बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और अंदर से उस आत्मा के प्रति आपके मन में बहुत गौरव हो। तो ये हमें ही पता लग सकता है केवल, और ये हमें पता तब लगेगा जब हमारे अंदर ये ज्ञान की उत्पत्ति होगी कि मेरे में और इस आत्मा में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो महापुरुष हैं उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। ईसा मसीह के जीवन का एक प्रसंग आता है कि किसी महिला को सब लोग पत्थर मार रहे थे कि इसने कोई दुराचार व्यभिचार किया, ये बहुत दुष्ट औरत है। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और ये कोई नई बात नहीं है, ईसा मसीह के सामने की बात नहीं है, आज भी ऐसे ही होता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर के कहा कि आप पत्थर मारने हैं, आप जरूर मारिए, लेकिन पत्थर वही व्यक्ति मारे जिसने जीवन में कभी एक भी दोष नहीं किया हो, एक भी अपराध ना किया हो। तो फिर सबके हाथ का पत्थर हाथ में ही रह गए, क्योंकि ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने कभी भी दोष ना किया हो। महर्षि दयानंद को जिस व्यक्ति ने जहर पिलाया जगन्नाथ ने, महर्षि दयानंद ने खुद अपने पॉकेट से किराया निकाल के उसको कहा कि तू निकल जा, नहीं तो ये लोग तेरे को मार देंगे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी भी किसी एक धनवान व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना और एक निर्धन को नीचा नहीं माना, उन्होंने एक समान सबको माना। तो हमारे गुरु नानक देव हैं, महात्मा बुद्ध हैं, संत नामदेव हैं, ज्ञान देव हैं, कितने संत हुए हमारे ऐसे, कितने ऋषि हुए। तो वो ऐसा अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका अंदर से वो ज्ञान उत्पन्न हो गया, उनको अलग दिखाई देता ही नहीं है, उनको दोनों में एक ही आत्म तत्व दिखाई देता है। इसलिए ना वो किसी से द्वेष करते हैं और ना किसी से राग करते हैं, क्योंकि किससे द्वेष करें? जिससे मैं द्वेष कर रहा हूँ वो मेरा अपना ही रूप है, किससे राग करूं? वो मेरा ही अपना रूप है, मैं आत्मा हूं वैसा ही वो भी आत्मा है। ये ज्ञान की स्थिति है। तो यहाँ गीताकार भी उसी बात को कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च, अहंकार का नाश करना। जितना जितना हम अपने अहंकार को हटाते जाएंगे उतना उतना ज्ञान की उत्पत्ति होती जाएगी। ये ज्ञान मार्ग है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और अगली पंक्ति में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इनका अनुदर्शन करना, इनको देखना। जन्म, पहले तो हम सब का ही जन्म हुआ है, लेकिन हम जन्म के प्रति अवेयर नहीं है, उसको देखते नहीं हैं। कितने कष्टों के बाद मेरा जन्म हुआ, मुझे आत्मा का कम से कम 9 महीने तक मुझे माँ के गर्भ में रहना पड़ा, और वहाँ पर कैसे एक छोटे से स्थान में, एक इतने गंदे से स्थान में, और जहाँ अनेक प्रकार के कृमि भी रहते हैं, उनके बीच में कितना मेरे को रहना पड़ा, अपने आप को सिमेट करके, हाथ पैर मोड़ करके। और माँ कभी तो तीखा तीखा खा लेती है तो कितनी जलन होती है बच्चे को अंदर, कभी तो माँ ऐसा कुछ बासी खा लेती है, जो वो खाती है उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कभी वो कैसे सोती है, कभी वो कहाँ जाती है, जो माँ करती है, तो इसकी मजबूरी है, ये अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकता है। तो इसको लगता है कि हे भगवान किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो तो मैं अपना एक स्वतंत्र जीवन जी सकूं। बहुत आकुलाता है अंदर बच्चा, और फिर जन्म लेता है तो कितनी परेशानी पीड़ा तो माँ को होती है, और इसको भी तो बाहर निकलने में एकदम ऐसे सिमट के बाहर निकलता है, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन बाहर आते ही भूल जाता है व्यक्ति उसको। तो ये कह रहे हैं उस जन्म के का अनुदर्शन करें हम। अगर मैंने अब की बार
साधना नहीं की, अब की बार मैंने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, फिर मेरे लिए वही तैयार है। और ये जरूरी नहीं है कि अगली बार मुझे मनुष्य का ही जन्म मिलेगा और साधना करने का सेकंड चांस मिल जाएगा। हो सकता है अन्य योनियों में भी मैं चला जाऊं। हम देखते हैं अपने बाहर वृक्ष, कितनी भी धूप अभी चल रही है, हम धूप में अंदर बैठ जाते हैं, एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। पंछी बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको तो वहीं पेड़ कहाँ जाएगा? उसको तो सारी धूप को सहन करना पड़ता है। ये सब आत्मा ही है और ये वेटिंग लिस्ट में है। ये सोच रहे हैं कब हमारे पाप कटें तो हम मनुष्य बने, तो फिर हम साधना करें और इन सब योनियों से हम मुक्ति पाएं। कितने कीट पतंग हैं, जीव जंतु हैं जो वेट कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन की, उनके पाप कर्म कटते चले जा रहे हैं। और हम यदि अवेयर नहीं हैं तो कल उनके स्थान पे हम होंगे और वो हमारे स्थान पे होंगे। तो ये जन्म का अनुदर्शन, नहीं तो व्यक्ति को कहाँ सूझता है। बोल जी इतने काम है सुबह से शाम तक, इन बातों को कौन सोचे? इन बातों को आप ही सोचें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इसको नहीं सोचा तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना सुबह से शाम तक, ये तो 10, 20, 50 साल में बिल्कुल ना किए जैसा हो जाएगा। जैसे ही हमारे बच्चे बड़े होते हैं वो कहते हैं आपने किया क्या है पापा, आपने क्या किया हमारे लिए? छोटा सा मकान बनाया आपने, हमारे किसी काम का नहीं, इसको तोड़ के नया बनाएंगे। माँ आपने हमारे लिए क्या किया? आपने तो 2 अक्षर भी पढ़े नहीं कि हमें पढ़ा सकती। कम से कम अगर आप पढ़ी लिखी होती तो आप हमें नॉलेज देती तो हम पता नहीं कितने बड़े व्यक्ति बनते। तो आपको लगता है कि मैंने रात को जग जग करके, ओवर ड्यूटी कर करके इसको इतना बड़ा किया, इसको अच्छे से अच्छे खाना खिलाए, कपड़े पहनाए, ये क्या बोल रहा है आज? और वो बोल के चला जाता है और आप उसके ऊपर चिंतन करते रहना। फिर अब आपके पास ना समय है, ना शक्ति है और ना संस्कार हैं, क्योंकि आपने संस्कार वैसे बनाए ही नहीं। तो बचा हुआ जीवन है वो रोने धोने में बीत जाता है, शिकायतें करने में बीत जाता है। आधा जीवन है वो कमाने में बीत जाता है। तो मनुष्य जीवन तो खत्म। तो करें क्या? तो फिर है ये बता रहे हैं कि आप सब कुछ करें, बच्चों का भी पालन करें, कर्तव्यों का भी पालन करें, पत्नी का भी पालन करें, रिश्तेदारों का, संबंधों का भी निर्वहन करें, सब कुछ करें। बस अपने अंदर थोड़ा सा जागरूकता रखें कि ये सब मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, भगवान के नाते कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इस धरती के ऊपर इन सब कर्मों के माध्यम से मैं ईश्वर का ही कर्म कर रहा हूँ, भागवत कर्म ही कर रहा हूँ। और जितने दिन का ये एक रोल मुझे प्ले करना पड़ रहा है, ये ईश्वर का एक रचाया हुआ नाटक है। और जैसी मेरी ड्यूटी में अच्छे से अच्छा रोल पैदा करूंगा, उसमें मतलब रो रो करके नहीं जीना जीवन में, कि अंदर से ये लगता रहे कि इनका तो पालन करना पड़ेगा लेकिन मैं तो एक आत्मा हूं, वो तो फिर बहुत ही दुखद जीवन हो जाएगा। इस तरह का जीवन जीने के शास्त्रकार नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खूब आनंद से जियो, खूब अच्छे से उनका पालन करो, खूब पुरुषार्थ करो, खूब आप पराकाष्ठा में रहो, खुशी की पराकाष्ठा में। और तभी रह सकते हैं जब इस तरह से ज्ञान पूर्वक रहेंगे तब। तो जन्म का, मृत्यु का अनुदर्शन करना, पैदा हुए हैं तो मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। मौत एक अकाट्य सत्य है। हम दूसरों की मृत्यु के बारे में सुनते हैं, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको आज हार्ट अटैक आ गया, आज उसको उस शुगर से, बीपी से उसकी जान चली गई, और हमें लगता है कि शुक्र है मैं बचा हुआ हूँ। ये तो ठीक है, भगवान का शुक्रिया करना, लेकिन कितने दिन बचे हुए हैं? अगला नंबर तो आने वाला ही है, उससे तो कोई बचा नहीं सकता है ना। किसी व्यक्ति को कोई घर में ऐसे जैसे मरने के समय में शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है, और यदि मृत्यु से पहले घर में कोई इस शब्द को बोल दे तो सारे घर के लोग एकदम से चिल्लाते हैं, अरे क्या बोल रहे हो, अशुभ बोल रहे हो, चुप हो जाओ। लेकिन ये अशुभ नहीं है, ये सबसे शुभ है, क्योंकि जीते जी तो हम ये शब्द सुनाते नहीं है व्यक्ति को कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और ये तब सुनाते हैं जब वो व्यक्ति मर चुका होता है, वो तो सुन नहीं सकता है, और हम उसी को सुना रहे हैं, हम अपने आप को सुना नहीं रहे हैं।
या सुना रहे हैं तो केवल स्मशान तक जाने तक सुना रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं कि हमारे काम का नहीं है, अब दोबारा नहीं बोलना इस शब्द को। तो हम मृत्यु को भुलाते रहते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं अभी तो मेरे पास जीवन है, आएगी तब देख लेंगे। मौत तो याद आती नहीं है कभी भी व्यक्ति को, और मौत कहती है कि तू मुझे जितना मर्जी भूले रहे, मैं कभी तुझे छोड़ती नहीं हूँ, प्रति पल तेरे साथ चल रही हूँ, हर पल हम मर रहे हैं। तो यदि व्यक्ति को जैसे कोई बता दे, कोई बहुत बड़ा संत, कोई ज्ञानी, जैसे राजा परीक्षित को बता दिया था कि आपके पास केवल 7 दिन का जीवन है, तो उस व्यक्ति ने 7 दिन के अंदर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। और हमारे पास तो 7 दिन नहीं, 7 घंटे की भी गारंटी नहीं है, क्या पता अगले 1 घंटे क्या घटना घटने वाली हो। लेकिन हम इतने निश्चिंत हैं कि जैसे सदा सदा ऐसे ही रहेंगे। तो ज्ञानी जो व्यक्ति है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा जीवन और मृत्यु किसी दूसरे के हाथ में है, और मृत्यु निश्चित रूप से आने ही वाली है। तो उससे पहले पहले मुझे ये सब कार्य निपटाने हैं, अपने व्यक्तिगत भी निपटाने हैं, समाज के भी, बच्चों के भी। मुझे जितने भी श्रेष्ठ कर्म मैं जानता हूँ वो सब मुझे आज ही कर डालने हैं, मानो आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन है। इस तरह से वो व्यक्ति जीता है। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा को भी व्यक्ति, जरा मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को व्यक्ति छिपाना चाहता है। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा होता है, थोड़े सफेद बाल आते हैं, वो बाजार से डाई खरीद के ले आता है, उस सफेद को, काले को सफेद कर देता है, और वो शीशे के सामने कहता है कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूँ। शीशे के ये धोखा शीशे को नहीं दे रहे, ये समाज को नहीं दे रहे, ये धोखा अपने आप को दे रहे हैं। इसके काले करने से आयु नहीं रुक जाएगी, मृत्यु तो आएगी। वो सफेद बाल बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो बार बार मेरे को एहसास कराते कि देखो बुढ़ापा आ गया है, अभी भी कुछ कर लो, इसके बाद मृत्यु आने ही वाली है। लेकिन हम उसको छिपा देते हैं। बुढ़ापे पे झुर्रियां आती हैं, हम बाजार से लाके एंटी रिंकल क्रीम खरीद लाते हैं कि रिंकल्स ना दिखें। ये सारे उपाय हम करते हैं जरा को छिपाने के लिए, लेकिन जरा है कि इनके अंदर से भी आकर के हमें पकड़ लेती है। आपके घुटने में जान नहीं है चलने की, वो घुटने भी नहीं लगा लेंगे, लेकिन आप बच्चे की तरह तो नहीं दौड़ सकते हैं फिर भी घुटना लगाने के बाद भी। इसलिए उसको स्वीकार करें, और इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम कुछ फिर उपाय ना करें, कुछ उसके साधन आप करें, आप डाई भी करें, आप घुटने भी बदलवाएं, आप क्रीम भी लगाएं, जो भी करना है करें, लेकिन इस सत्य का अनुदर्शन जरूर करें कि ये तो आ रहा है और मेरे पास टाइम अब थोड़ा सा बचा है, लिमिटेड बचा है, इसलिए जिस काम के लिए आया था उधर ज़्यादा ध्यान देना है। बाल सफ़ेद रहें तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद के साथ भी मर गए तो कोई ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन अज्ञान के साथ यदि मर गए तो फिर हानि ही हानि है। यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि, फिर महाविनाश है। आगे कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही। व्याधि भी हमारे को जब आती है शरीर में तो वो एक साइन है, वो एक चिन्ह है कि अंदर का सिस्टम कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। इसलिए हम सिस्टम को ठीक नहीं करते, सिम्टम को ठीक करना चाहते हैं। कोई रोग आया तो हम तुरंत कोई गोली लेके उसको दबा देना चाहते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि कहाँ भूल हुई मेरे से, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ, या तो खाने में हुआ है या तो सोचने में हुआ है। विचार से भी व्याधियाँ आती हैं, और मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि 95% रोग हैं वो मन से ही शुरू होते हैं, विचार से ही शुरू होते हैं। और ये हमने भी देखा है कई बार, अपने जीवन में भी देखा है, दूसरे के जीवन में भी देखा है। जब कभी मानसिक रूप से व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, मानसिक रूप से इम्बैलेंस होता है, तो तुरंत उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, और हम पेट की दवाइयाँ खाते रहते हैं, पेट को रगड़वाते हैं, मसलवाते हैं, मसाज करते हैं, और उधर से विचार टेंशन वही चल रही है हमारी। तो वो गोलियां, वो दवा खा खा करके और दुगने साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो पेट का रोग तो ठीक होगा ही नहीं,
उसके अलावा क्योंकि पेट के रोग का जो कारण था वो था हमारी टेंशन। वो टेंशन हमारी दूर होनी थी ज्ञान से, विचार से, कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। इसलिए कुछ लोगों ने उसके उपाय निकाले हैं। वो कहते हैं कि ये जब टेंशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, कॉन्शियस माइंड वाली तो हट जाती है। एक चीज हमारे सामने आई, कोई समस्या हमारे सामने आई और तुरंत हमने अपने मन को कहीं दूसरी जगह पे लगा दिया, तो इस कॉन्शियस माइंड से तो वो चीज हट गई, ओझल हो गई। लेकिन बार बार सोचने से वो समस्या जब हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, तो बाहर के हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारे वही चल रहा है सबकॉन्शियस, उसका हमें भी नहीं पता होता है। तो इसलिए वो अपना वर्क करता रहता है, अंदर 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 वो करता रहता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? उससे बचने के लिए फिर जो भी समस्याएं हैं ना, उसको हमें एक पेपर पे लिख लेना चाहिए। मेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी को बताते हैं दूसरे को, और वो सुन करके डबल हो जाती हैं हमारी उसको सुना करके, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक कर ही नहीं सकता है। ठीक तो मेरी समस्या को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि समस्या पैदा की किसने थी? मैंने की थी। कैसे की थी? इस तरह से विचार करके की थी। मान लीजिए मेरे घर में किसी व्यक्ति के साथ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर में, मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में, मेरे आश्रम में, किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो गया, और उसको सुन करके, उसको सोच करके अब मैं अंदर से परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? क्योंकि मेरे मन में अपेक्षा ये थी कि मेरे साथ ऐसा बिहेव ना हो, मेरे साथ दूसरे व्यक्ति प्रीतिपूर्वक ही बात करें, और उसने प्रीतिपूर्वक बात की नहीं। अब मैं टेंशन में हूँ, अब मैं थोड़ी देर तो टेंशन में रहा, भूख भी नहीं लग रही है, कहीं मन भी नहीं लग रहा है। फिर मैंने सबसे पहले फोन लगाया किसी अपने ऐसे व्यक्ति को जिसको मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, जिससे मैं बहुत क्लोज रिश्ता रखता हूँ। वो व्यक्ति मेरी माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, मित्र हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर जिससे हम बहुत क्लोज हैं उसको हम बताते हैं, पता आज क्या हुआ ऑफिस में, ऐसे हुआ मेरे साथ, आज तो हद ही हो गई। फिर वो व्यक्ति कहता अच्छा ऐसा हुआ। अब वो भी कोई ज्ञानी तो संत तो है नहीं, वो भी मेरे जैसी चेतना वाला है, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, और आपको ना इसको ठीक करना चाहिए। आपको कितने दिन इनसे दब दब के रहोगे? अब वो मेरी समस्या को जस्ट डबल कर दिया। जितना मैं सोच रहा था उससे अब मैं ज्यादा सोचने लगा, और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, मेरी एनर्जी और ज्यादा लो आ गई। पहले 100 से बैटरी 80 पे थी, अब वो 80 से 50 के ऊपर आ गई। अब 2-4 दिन में मैं उसी समस्या से जूझ रहा हूँ। वो व्यक्ति फिर कल मेरे को फोन कर दे, उसका कोई समाधान निकला कि नहीं उस व्यक्ति का? उसको आपने हटाया कि नहीं हटाया? वो फिर मेरे को वो चिंतन चल जाता है, मेरी बैटरी और लो आ जाती है। अब लो बैटरी से जब मैं अगले दिन ऑफिस जाता हूँ, वो व्यक्ति फिर मेरे को ऑफिस में मिलता है। आज मेरा बिहेव उसके साथ और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि मेरी पहले ही एनर्जी डाउन हो रखी है, मेरा पहले ही दिमाग ठीक नहीं है, उधर से उसका भी ठीक नहीं है। वो फिर मेरे को कुछ ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है निम्न स्तर का। अब मैं फिर 4 लोगों को बताता हूँ। तो ये इस तरह से इधर से ये जो है ना, ये चलती रहती है नेगेटिव एनर्जी। मैं उसको भेज रहा हूँ, वो मेरे को भेज रहा है, और ये समस्या कभी तो कई दिन चल जाती है, कभी तो कुछ महीनों चल जाती है, और कभी तो वर्षों चल जाती है। और इतने वर्षों में मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे लंग्स, इसके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ये मुझे पता ही नहीं चलता है। और एक दिन मुझे पता चलता है कि आज तो मेरे हार्ट में पेन हुआ। उन्होंने बताया हार्ट में ब्लॉकेज आ गया। उन्होंने बताया आपकी किडनी इतने % फेल हो चुकी है। तब मुझे लगता है ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ जो इतने वर्ष तक हमने ये जो चिंतन किया, जो टेंशन ली हमने, अब इसको हटाएं कैसे? इसका ठीक सॉल्यूशन क्या था? आपको उतना ही वापस जाना पड़ेगा। ये समस्या हुई, उस व्यक्ति से मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे अपेक्षा थी कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे।
अब वो ऐसा ना करे ये अपेक्षा तो थी, लेकिन मेरे हाथ में तो नहीं है कि वो ना करे। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बेचारे का ज्ञान उतना ही है, क्योंकि वो कोई साधक नहीं है, क्योंकि वो कोई संत महात्मा योगी नहीं है, वो एक सामान्य इंसान है। उसकी समझ उतनी ही है, उसकी शक्ति उतनी ही है, वो उससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? उसके पास स्टोरेज ही नहीं है। आप किसी की दुकान में जाकर के कोई सामान मांगते हैं, वो कह रहे हैं जी स्टोरेज खत्म हो रखी है, अभी है नहीं स्टोर में सामान। और हम जिद करते हैं नहीं हमें भी वो सामान चाहिए ही चाहिए, वो कहता है जी नहीं है मेरे पास, आप किसी और दुकान से खरीद लीजिए, हो सकता है अगली दुकान पे स्टोरेज हो। हम कहते हैं जिद करते हैं नहीं हमें तो आपकी ही दुकान से चाहिए। तो इसमें गलती उस शॉपकीपर की नहीं है, हमारी है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। ऐसे ही हम संसार में किसी से भी अपेक्षा कर लेते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऐसे संस्कार नहीं हैं, उसके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, वो नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अपनी अपेक्षा को हटा लेना चाहिए कि मेरी खुशी मेरे से जुड़ी हुई है, इस व्यक्ति से थोड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका जितना ज्ञान है ये अपना व्यवहार कर रहा है। ऐसा सोचते ही मेरी टेंशन यहीं खत्म हो जाती है। मैं जाकर के अपने घर में आराम से अपने बच्चों के साथ एंजॉय करता हूँ, पत्नी के साथ करता हूँ, मित्रों के साथ करता हूँ, और मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसके बेचारे की उतनी ही शक्ति है। तो मेरी समस्या खत्म हो गई। तो ये कैसे खत्म होती है? जब मैंने अपने उस कोज को पकड़ लिया कि अगर मैंने ऐसा सोचा तो मैं कई बीमारियों का शिकार हो जाऊंगा, शारीरिक बीमारियों का, मानसिक बीमारियों का, सामाजिक बीमारियों का, और एटलीस्ट मेरी सारी शक्ति इसी में उधेड़ बुन में लग गई तो मैं उन्नति भी नहीं कर पाऊंगा जीवन में। इसलिए मुझे अपनी दृष्टि कहाँ रखनी है? अपने लक्ष्य पे लगा, मुझे वहां पहुंचना है। ये बीच में क्या कौन बोल रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये ज्ञान से संभव हो सकता है। इसलिए यहाँ गीताकार कह रहे हैं कि यदि आपको ज्ञान योग का साधक बनना है तो आपको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख भी इसी में आ गया जो हमने चर्चा की। अपने दुख का अनुदर्शन, सोचना मैं दुखी क्यों हूं, और उसको पेपर पे लिख लें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो किसी अपने दोस्त को ना बताएं, क्योंकि दोस्त उसको समाधान नहीं कर पाएगा। आप सब लिख लीजिए, पूरा डिटेल में लिखें, जितना आप बता रहे हैं ना उतना ही डिटेल में एक पेपर पर लिख लीजिए, और पूरा लिख करके आंखें बंद करके और आप कहें कि अब मैंने ये अपना दुख मेरे से जो महान है, जो सब शक्तियों का मालिक है, उसको मैंने अभी दे दिया है और वो मेरे दुख का नाश कर सकता है। ऐसा सोच करके उस कागज को या तो फाड़ के डस्टबिन में डाल दें या उसको जला दें, और आप अपने मन में भाव लाएं कि मैंने अपने दुख को जला दिया है, और आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद आपके चित्त से वो चीज़ निकल जाएगी। तो हमें उनका अनुदर्शन करना है ज्ञान पूर्वक। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अपने दोषों का। शास्त्र में दोष कहा है राग, द्वेष और मोह, ये 3 बड़े दोष हैं। इसी के अंदर फिर ये सारे आ जाते हैं, उसी के अंदर घृणा आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, द्वेष आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ये सब किसके कारण आते हैं? इनका मूल 3 है, ईर्ष्या, द्वेष और मोह। मोह मतलब मूढ़ता। और इन तीनों का भी मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण हम किसी से तो राग कर लेते हैं। राग का मतलब है जो चीज हमें अच्छी लगती है, सुखानुशयी रागः, जो चीज हमें सुखदायी लगती है उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। दुखानुशयी द्वेषः, और जो चीजें या जो व्यक्ति हमें दुखदायी मालूम पड़ते हैं कि बहुत दुख दे रहे हैं ये मेरे को, उनके प्रति द्वेष हो जाता है। और मूढ़ता, राग, द्वेष, मोह, मैंपन के कारण, अहंकार के कारण मेरे अंदर मूढ़ता आती है, क्योंकि मैंने शरीर को ही अपना आपा समझ लिया है। तो राग, द्वेष, मोह, ये बड़े 3 दोष हैं।
और इन तीनों दोषों का भी कारण है अज्ञान, अविद्या। क्योंकि ऐसा जो मैं सोच रहा हूं कि ये सुख मेरा बना रहे, या ऐसा सोच रहा हूं कि ये दुख बना रहे, ये दुख समाप्त हो जाए, ऐसे जो सोच रहा हूं, तो ये मेरे अज्ञान के कारण ही है। क्योंकि ये सारी सृष्टि तो परिवर्तनशील है, मेरा अपना शरीर भी परिवर्तनशील है, तो हमेशा सुख बना रहे ये कैसे हो सकता है? अगर हमेशा सुख बना रहे तो ये केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मैं अपने आप से ही खुश हूं। अब इसको, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए मेरी खुशियों को भी कोई मिटा नहीं सकता है। तो मेरी खुशियां किस पे डिपेंड हैं? मेरे ज्ञान पे डिपेंड है। इसलिए गीता में ही दूसरे अध्याय में बताया था, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे, वहां पर बताया था आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपनी ही आत्मा में अपने आप से ही जो संतुष्ट रहता है वो स्थित प्रज्ञ योगी है। वो व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता, क्योंकि अब मेरी खुशी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अब मेरा जो ज्ञान है उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो हमेशा हूं ही। तो इस तरह से जब हम रहते हैं तो ये तत्व ज्ञान की उत्पत्ति का, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का साधन यहाँ पर बताए हैं। अगले श्लोक में बताया असक्तिरनभिषंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति, आसक्ति मतलब अनासक्ति, आसक्ति अनभिष्वंग, अनभिष्वंग माने मोह ममता का न होना। किसमें? पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र में, पत्नी में, पति में और घर आदि जो जड़ चीजें हैं उनमें। नित्यम च समचित्तत्वम, और नित्य समचित्तता में रहना, चित्त का साम्यावस्था बना करके रखना। नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अभिष्ट मिले या अनभिष्ट मिले, इष्ट या अनिष्ट के सामने आने पर, अनुकूल या प्रतिकूल के आने पर अपने चित्त को समान बना के रखें, ये ज्ञान का साधन है। तो इस श्लोक के ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे। इसका एक एक जो शब्द है वो हम अपने जीवन की घटनाओं के साथ जब उसको कोरिलेट करके देखते हैं, तो ऐसे ही हम ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है कि हमें कहीं किसी गुफा में जाना पड़ेगा या संन्यास लेना पड़ेगा या कहीं हमें जाके समाधि लगानी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर वो ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा, वो ब्रह्म, हमारा खुद का आत्मा, हम स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हैं, वो बैठा ही हुआ है, वो अंदर से बताता भी है। बस हमें वो काम करते हुए उसकी आवाज को सुनना है। तो प्रतिदिन सुबह से शाम तक हम जो भी कर्म करते हैं, तो हम पहले ही ये संकल्प लें कि ये कर्म नहीं है बल्कि ये मेरी भक्ति है, ये ही मेरा कर्म योग है, यही मेरा भक्ति योग है, यही मेरा ज्ञान योग का उपाय है, इसी से मुझे ज्ञान की उत्पत्ति करनी है। और हम अपने सामान्य सामान्य काम करते हुए सुबह शाम थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें, हम उससे शक्ति लेने के लिए दिन भर उस शक्ति का प्रयोग करें सब कर्मों के अंदर। तो हमने देखा हमारे जो संत महात्मा थे, वो सामान्य काम करते करते उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया। शबरी ने झाड़ू लगाते लगाते उस चेतन तत्व को प्राप्त किया, किसी ने जूते बनाते बनाते उसको प्राप्त किया, किसी ने अपने हल चलाते चलाते उसको प्राप्त किया। तो ये कोई भी कर्म संसार में जहाँ कहीं हमारी ड्यूटी लगी है, किसी भी स्थान पे रहते हुए कोई भी कर्म करते हुए हम इस ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें अवश्य ही ऐसा प्रयास करना है, क्योंकि इसी के लिए हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। तो शेष कल अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।